सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए में सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आप इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप जो है बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं। नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति बम होने वाली है एंट्री। खुद जानकारी देते हुए कह दी बड़ी बात। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बीते कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अब इस पर खुद निशांत ने चुप्पी तोड़ ली है। इसके साथ ही निशांत ने नीतीश कुमार की सेहत पर भी बड़ी बात कह दी है। दरअसल आज पटना में निशांत को मीडिया वालों ने घेर लिया। मीडिया वालों ने नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं। वहीं जब निशांत की राजनीति में आने को लेकर सवाल किया गया तो इस पर निशांत ने चुप्पी साध ली। अब निशांत की चुप्पी ने बहुत कुछ बता दिया है। उनकी चुप्पी से तो साफ पता चल रहा है कि निशांत जल्द ही राजनीति में कदम रखने वाला है। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से निशांत ने अपने राजनीति में आने और पिता के स्वास्थ्य पर बड़ी बात कही है। अरे अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे पीएसओ हैं सिक्योरिटी में, हमारे गार्ड हैं, उनके बच्चे की शादी थी, वो अटेंड करके आ रहा हूँ जी। बिहार में 2025 में चुनाव, हाँ बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ अभी भी कह रहा हूँ। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए में सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर एक सवाल, आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप जो है बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। आप चुनाव लड़ने की बात है सर, आप लड़िएगा। वैसे बिहार की सियासत में निशांत को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही है कि निशांत को लेकर ये खबरें चल रही है कि होली के बाद निशांत राजनीति में कदम रखेंगे, मगर उस पर ना तो नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान सामने आया और ना ही निशांत उस पर कुछ कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद कुछ तो निशांत जरूर बड़ा करने वाला है। वैसे बिहार की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प और जटिल रही है। यहाँ की सत्ता के खेल और राजनीति में परिवार की भूमिका अहम होती है और हाल ही में एक तस्वीर ने भी एक नए सवाल को जन्म दे दिया है। यह तस्वीर न केवल सोशल मीडिया पर छाई हुई है बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया में भी इसका व्यापक रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। इस तस्वीर के माध्यम से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ दिखाई दे रहे हैं और यह तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री के बेटे और पार्टी के वरिष्ठ नेता के बीच एक अजीब सी बॉन्डिंग नजर आ रही है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इस तस्वीर में संजय झा का हाथ निशांत कुमार के कंधे पर रखा हुआ है और निशांत कुमार का हाथ भी संजय झा के कंधे पर है। इस प्रकार का सीन किसी भी राजनीतिक संदर्भ में आमतौर पर नहीं दिखाई देता, खास करके तब जब हम ये जानते हैं कि संजय झा जैसी प्रमुख पार्टी के नेता आमतौर पर सीएम नीतीश कुमार के साथ ही नजर आते हैं। ये तस्वीर ये संकेत देती है कि दोनों के बीच रिश्ते गहरे हैं और ये एक नई राजनीतिक दिशा की ओर इशारा कर सकती है। इस तस्वीर के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि निशांत कुमार और संजय झा के बीच एक मजबूत और गहरे रिश्ते का संकेत मिल रहा है। निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और राजनीति में उनका प्रवेश स्वाभाविक रूप से पार्टी की नजरों में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई लोग इसे केवल एक व्यक्तिगत क्षण के रूप में नहीं देख रहे हैं बल्कि इसे एक राजनीतिक इशारा मान रहे हैं। संजय झा का निशांत के कंधे पर हाथ रखना और निशांत का संजय झा के कंधे पर हाथ रखना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि दोनों के बीच एक पारिवारिक और राजनीतिक संबंध भी है जो आगे चलकर बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।
कई लोग ये भी मानते हैं कि इस तस्वीर में संजय झा निशांत कुमार को राजनीतिक गुरु दक्षिणा दे रहे हैं और ये संकेत है कि निशांत कुमार को अब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का वक्त आ गया है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग संजय झा को निशांत कुमार का राजनीतिक गुरु मान रहे हैं। ये तस्वीर किसी भी सामान्य क्षण से अधिक है और ये एक संदेश है जो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में संभावित बदलाव का संकेत देता है। वैसे बिहार की राजनीति में नेता के बेटे के रूप में एक विशेष स्थान होता है और ये बात निशांत कुमार पर भी लागू होती है। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और उनके राजनीतिक जीवन में यह हमेशा एक अहम पहलू रहेगा। हालांकि बिहार में राजनीतिक विरासत को लेकर एक नया विचार सामने आया है और यह सुझाव देता है कि यदि किसी राजनीतिक परिवार का बेटा राजनीति में सक्रिय है तो उसे उसकी जिम्मेदारी संभालनी होगी। ये अब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम ये देखते हैं कि बिहार में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां राजनीतिक परिवारों ने अपनी विरासत को संभालने के लिए अपने बच्चे को राजनीति में उतारा है। उदाहरण के तौर पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला और अब वे बिहार के प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इसी तरह रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान ने संभाली। इन दोनों परिवारों के बच्चों ने अपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और अब आज के वे अपने अपने दलों के प्रमुख नेता बन चुके हैं। इसी तरह जेडीयू में भी कुछ नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में प्रवेश दिया जाए। ये पूरी तरह से उसी तरह का एक कदम हो सकता है जैसा लालू और रामविलास के परिवारों में हुआ है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि यदि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को भविष्य में भी जीवित रखा जाना है तो इसके लिए जरूरी है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। इन नेताओं का कहना है कि अब समय आ गया है नीतीश कुमार की जगह उनका बेटा राजनीति में अपनी भूमिका निभाए ताकि पार्टी को एक नई दिशा मिल सके। वहीं आज जिस तरीके से निशांत ने इस बात पर चुप्पी साध ली वो कई बातों को जन्म देने वाली थी। वैसे अब आपको बता दें कि पार्टी का एक बड़ा तबका निशांत कुमार को राजनीति में लाने की कोशिश भी कर रहा है। तो यह सवाल अब उठता है कि क्या जेडीयू में उन्हें वो स्थान मिलेगा जो उनके पिता नीतीश कुमार को मिला है। नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीति में बिहार के विकास और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बन चुकी है जो बिहार की राजनीति में एक मजबूत और स्थिर आवाज बन चुका है। लेकिन क्या निशांत कुमार अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने में सक्षम होंगे? क्या वे बिहार की राजनीति में वही प्रभाव बना पाएंगे जो उनके पिता ने बनाया? ये सवाल अभी भी बिहार की राजनीति में घूम रही है। हालांकि ये तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा बदलाव आ सकता है। निशांत कुमार के लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है जहां वे अपने पिता के राजनीतिक कद को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे निशांत कुमार और संजय झा की तस्वीर केवल एक साधारण क्षण नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश देती है। ये तस्वीर ये संकेत देती है कि निशांत कुमार को अब राजनीति में उतारा जा सकता है और संजय झा जैसे नेता उनकी मदद कर सकते हैं। ये कदम जेडीयू के अंदर एक नए बदलाव का प्रतीक हो सकता है। बिहार की राजनीति में यह तस्वीर एक नया मोड़ ला सकती है और आने वाले समय में हमें इसके प्रभावों को महसूस करना पड़ सकता है। लेकिन अब निशांत कुमार ने जिस तरीके से अपने राजनीति में आने की चर्चाओं पर चुप्पी साध ली ये कई बातों को भी जन्म दे रहा है। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि निशांत कुमार का राजनीतिक करियर किस दिशा में जाएगा, लेकिन ये तस्वीर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि निशांत कुमार ने अपने पिता यानी कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी बड़ी बातें कह दी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं कि वो अस्वस्थ है, वो बिहार को चलाने के लायक नहीं है, लेकिन अब निशांत ने तेजस्वी को भी करारा जवाब देते हुए कह दिया है कि उनके पिता यानी कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी वो बनने वाले हैं। लेकिन अब निशांत की भी राजनीति में आने की चर्चा को जो है काफी ज्यादा लोग बड़ा मान रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि निशांत राजनीति में आते हैं या नहीं। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।